शील प्रभुपाद की जय। एक छोटा सा परिवार था, माता पिता और उसका एक पुत्र। तो बचपन से ही अपने बच्चे को लेकर माता पिता गांव जाया करते थे, दादा दादी से मिलाने के लिए, गर्मी की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में, ऐसे ट्रेन से जाना होता था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा यानी बहुत बड़ा नहीं, स्कूल में ही पढ़ता था, 13-14 साल का। तो अब जब उसे जाना था गर्मी की छुट्टियों में, तो उसने कहा अपने माता पिता को कि इस बार मुझे अकेले जाना है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब आप लोग कोई मेरे साथ मत चलिए। अब माता पिता का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन बच्चे ने बहुत ज़िद किया। तो फिर माता पिता ने कहा, तुम्हें पता है कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, उतरने के बाद रिक्शा कैसे करनी है, या माता दादा दादी का जो घर है उसके आगे पीछे क्या है, कैसे पहुंचोगे। तो बच्चे ने सब कुछ ठीक से बताया कि मुझे ट्रेन से उतरना है, ट्रेन से उतरने के बाद रिक्शा करना है, इस जगह जाना है, हर चीज़ बता दिया। ठीक है, उसके लिए टिकट बुकिंग कर दिया। और जिस दिन ट्रेन पर चढ़ना था, पिता ने जाके ट्रेन पर बैठा दिया उसे सीट पर। अब 13-14 साल का लड़का है, बहुत बड़ा नहीं है, जीवन में पहली बार सफ़र कर रहा है। पिता ने उसे एक एनवेलप दिया जाते समय। माता ने सब कुछ सूटकेस में भर के, बैग में भर के, कपड़े, खाने की चीज़ें, पानी, सब कुछ दे दिया। लेकिन जब ट्रेन पर चढ़ाकर पिता उतर रहे थे, तो उन्होंने एक एनवेलप दिया, उसमें एक पत्र डाल के बंद कर दिया और कहा कि जब तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तुम्हें जब डर लगे, मेरी याद आए, ऐसा कुछ हो, तो इस एनवेलप को ज़रूर खोल के पढ़ लेना। बच्चे ने उसको बैग में ऐसे ही डाल दिया। ट्रेन चल दी। अब एक के बाद दूसरा स्टेशन आ रहा है, जा रहा है, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सब अपने परिवार के साथ चढ़ रहे थे। ये बच्चा अकेले था, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। लोग उससे बातें कर रहे थे। थोड़े समय तक तो बच्चे को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद उसे थोड़ा सा लगा कि मैं अकेला हूँ, थोड़ा घबराहट महसूस होने लग गई उसको। इसके बाद कुछ और समय बीतने के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया उसके कंपार्टमेंट में, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था, जैसे कोई चोर होता है, डकैत होता है, या गंदा व्यक्ति होता है, वैसा। और उस बच्चे के सामने आके बैठ गया। अब बच्चा उसे देख रहा है और डर रहा है, देख रहा है और डर रहा है। बाकी जो लोग हैं वो सब तो अजनबी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से वो मदद मांग सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने परिवार के साथ है, खा रहा है, पी रहा है, सब, हाँ, सब खुश हैं। और इससे डर लग रहा है, सोच रहा है कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा अपने दिमाग में बहुत मनोबल को बढ़ा करके कोशिश कर रहा है कि डरे नहीं, परंतु फिर भी डर लग रहा है। धीरे 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 डरते 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 उसे याद आई कि पापा ने कहा था एक पत्र है इस एनवेलप में, और इसे निकाल के पढ़ लेना जब तुम्हें याद आई मेरी, या तो डर लगे, कुछ ऐसा हो तो बच्चे ने बैग खोला और उस एनवेलप को निकाला, फाड़ा उसको, और उसके अंदर से लेटर निकाला। लेटर को पढ़ने लगा। लेटर में क्या लिखा था पता है आपको? तुम घबराना नहीं, बगल के डब्बे में मैं बैठा हूँ। जैसे ही बच्चे ने उस लेटर को पढ़ा, उसके जान में जान आ गई कि पापा मेरे बगल के डब्बे में बैठे हुए हैं। इसके बाद उसका सारा डर समाप्त हो गया। बस क्रॉस करना है, ये डब्बे को क्रॉस करके जाना है, और वहाँ तो पिताजी मेरे मिल जाएंगे, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो पहले तो बच्चे ने जिद किया कि मुझे अकेले जाना है, लेकिन बाद में उसे डर लगने लगा। उसी प्रकार हम भी अपने पिता कृष्ण से ये हमने बोला कि हमें अकेले जीना है, आप परमेश्वर नहीं हैं, आप हमारे मालिक नहीं हैं, हमको अपने हिसाब से चलना है। भगवान ने ये दुनिया बना दी, हमें भेज दिया, हम यहाँ आ गए, अब हम फंस चुके हैं बुरी तरह से। अब इस ब्रह्मांड को छेद करके वापस जाना भगवत धाम बहुत कठिन है। परंतु जैसे उस बच्चे के पिता ने कहा कि मैं बगल के कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, बगल के डब्बे में बैठा हूँ, वैसे ही भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। हमें सिर्फ थोड़ा सा मन को स्थिर करके उनसे बात करने की आवश्यकता है और अपने दिल की बात कहनी है कि मुझे डर लग रहा है, या मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, या कोई चीज़ जो हमें बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, शेयर करने की इच्छा है, तो हम परमात्मा से कर सकते हैं। परमात्मा के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर, यानी ये दुनिया जो है, इससे सहारा नहीं मांगकर सिर्फ भगवान से सहारा मांगेंगे तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे हमें। तो इस कथा के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे भगवान हमारे बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं। जैसे वो बच्चे के पिता बैठे थे, क्योंकि उनको चिंता थी अपने बच्चे की कि मेरा बच्चा पहली बार जा रहा है, छोटा है, नासमझ है, घबराएगा, डरेगा, ज़िद्दी है कि मुझे अकेले जाना है, तो मैं बगल में बैठता हूँ। वैसे ही भगवान भी हमारे बारे में जानते हैं, नासमझ है, गलती करेगा, भोग विलास करेगा और फंसेगा और नीचे जाएगा, तो इसके बगल में मैं बैठता हूँ, जिसे इच्छा होगी वो पलट के दिखेगा और मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा, और ये सच है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। यदि आपको अच्छा लगता है थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, हरि बोल, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।